बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा मुतनाज़ फ़ैसला दिया जिसमें तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के हवाले से जो पाकिस्तान के आइन में जो दफ़ात हैं उनको हज़फ करने का हुक्म दिया। यानी कि हज़फ करने का मतलब कि उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया अमूमी लफ्ज़ों में। इस फैसले की हकीकत क्या है, इसको लेकर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे पे कुफर के फतवे भी लग रहे हैं। और ये गुज़श्ता 2 दिन से ये मामला ट्रेंडिंग पे है और इसको डिस्कस भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ एंगल से इस पे तज्ज़िये, तबसरे और आरा सामने आ रही हैं। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ये असल में फ़ैसला है क्या और इसमें गलती कहाँ पर लगी है, अवाम जो इसको डिस्कस कर रही है उसमें किस जगह पे गलती लग रही है और हक़ाइक़ क्या हैं, और कादियानियत के हवाले से पाकिस्तान के आइन में कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो दर्ज हुई हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस वक्त जो अवाम का रद्द-ए-अमल है उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस फैसले की। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि आईन पाकिस्तान में जो तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के हवाले से दफ़ात दर्ज हैं उनको हज़फ किया जाए। बाकायदा तौर पर हुक्म जारी हुआ कि उनको हज़फ कर दिया जाए। दरअसल ये एक फ़ैसला सुनाया उन्होंने केस का। मुबारक सानी नामी एक शख्स है जिसका ताल्लुक चन्योट से था। 23 जनवरी 2023 को उसने जो है वो तौहीन कुरान की, उस पर इल्ज़ामात थे कि ये तौहीन कुरान में और तरवीज कादियानियत में जो है वो मुलव्वस है। तो चनाब नगर के थाना में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी ये जो है वो सिलसिला चल रहा था, उसकी तरीक़ें हो रही थी। तो फाइनली जज साहब ने अपना ये फ़ैसला सुनाया और उसमें उसको बरी कर दिया गया। और उसमें जज साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो चीज़ें इसमें तौहीन कुरान और तरवीज कादियानियत के हवाले से हैं तो इनको जो है वो हज़फ कर दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इस फैसले में जो रिमार्क्स दिए वो आपको वर्ड बाय वर्ड सुना देता हूँ। उन्होंने आइन के आर्टिकल नंबर 20 और 22 को कोड करते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल नंबर 20 और 22 ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हर गिरोह, फ़िरका और मज़हब उसको खुली आज़ादी है कि वो अपनी मजहबी जो है वो अदारे खोले और इसके साथ साथ अपनी इबादत गाहें बनाए। और आर्टिकल नंबर जो 22 है वो इस बात को बयान करता है कि ये जितने भी ग्रोह, मसलक और फ़िरके हैं ये अपने अपने जो सिलेबस हैं अपने अपने अदारों के अंदर इनको लॉन्च कर सकते हैं, इनकी तरवीज कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी ग्रोह, मसलक या फ़िरके को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और ख़ास तौर पर जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको अक़लियतों के तौर पर जो है वो हकूक़ दिए जाएँ। इस्लाम इस बात के ज़ोर देता है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाया था कि आपका काम पहुंचा देना है, आपका काम कबूल करवाना नहीं है। तो ये उन्होंने जो है वो डिसीजन दिया। अब हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि ये डिसीजन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया है, तो चूंकि ये ज़्यादातर फैसले नून लीग के हक़ में करते आ रहे हैं तो मंसूब ये किया जा रहा है कि ये नून लीग के जज हैं। तो नून लीग वाले भी इसको अपना जज तस्वर कर रहे हैं और उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने फैसला ठीक दिया, आपको समझने में गलती जो है वो लग रही है। तो इसी तरीके से जो पीटीआई वाले हैं डेफिनेटली उनको रगड़ा लगाया हुआ है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और बजाय ये कि ख़त्म नबूवत के मसले को डिस्कस किया जाता और ये राय कायम की जाती कि ये ख़त्म नबूवत का मसला हमारे ईमान का मसला है, इससे हमारा ईमान वाबस्ता है, लिहाजा हम किसी भी सियासी जो मुनाफरत है और तमाम तर सियासी इख्तिलाफ़ात को जो है वो बाला ताक रखते हुए हम अपने ईमान को मुकद्दम रखते हैं और इस मसले को जो है हम सबसे पहले मुकद्दम रखते हैं। लिहाजा ये फ़ैसला अगर किसी भी जज ने किया हो तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन होता हमारे यहाँ ये है कि हम अपने ईमान को और अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को पीछे ले जाते हैं और अपनी जो मफादात वाली शख्सियात होती हैं, सियासी शख्सियात होती हैं जो आपके सियासी नज़रियात को तक़वियत बख्शती हैं, हम उनको सामने रख लेते हैं और फिर हम अपने ईमान को भी जो है वो माज़अल्लाह दाव पे लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनमें ईमान नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने इस मसला को जो है वो तहकीक करने की बजाय और इस पे गुफ्तगू करने की बजाय, इस पे आवाज़ उठाने की बजाय उन्होंने उल्टा चीफ जस्टिस साहब की जो है वो हमायत करना शुरू कर दी। उनके मद्दे मुकाबल जो दूसरी पार्टी है वो चूँकि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, चूँकि उनके खिलाफ केसेस आए हुए हैं, तो वो उनका मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ख़त्म नबूवत का कोई एहसास नहीं है, एहसास लाजमी होगा, लेकिन वो यहाँ एक मजहबी कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा दोनों पार्टीज़ को यहाँ मजहबी कार्ड खेलने की नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत के मसला को उजागर करने की ज़रूरत है और ख़त्म नबूवत की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। इस ख़त्म नबूवत के लिए एक लंबी चौड़ी कुर्बानियों की फहरिस्त है। आप रोज़े अव्वल से देखें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर से लेकर बल्कि खुद रसूलुल्लाह के दौर से लेकर
हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर तक जितने भी लोगों ने झूठे दावे किए हैं और जो मुर्ताद हुए हैं इस्लाम से, उनके साथ क्या सलूक हुआ है, उनके साथ क्या रवैया तैयार किया गया। काश कि जज साहब ये बातें भी जो है वो सामने रखते हैं और अपने रिमार्क्स में ये बताते कि बिल्कुल जो लोग मुर्तद हैं, जो दीन से जो है वो मुनर्रफ हुए और दीन कबूल करने के बाद उन्होंने इसी दीन में से एक नया दीन जो है वो निकाल लिया और उन्होंने जो झूठे दावे करने वाले थे नबूवत के, उनको तस्लीम किया, तो फिर उनका हाल क्या हुआ। लिहाजा ये मामला नहीं है। उनका हाल भी थोड़ा सा आप बयान कर देते तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी बात जो है आपकी क्लियर हो जाती। लेकिन असल मसला ये है कि किसी भी दौर में जितने भी इमरान खान साहब का दौर देख ले, नवाज शरीफ साहब का देख ले, जरदारी साहब का देख ले, हर दौर में खत्म नबूवत का मसला उठा है और इन लोगों ने उनको छेड़छाड़ उससे करने की कोशिश की है। चूंकि आला ओहदों के ऊपर ये लोग जो है वो विराजमान हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, और हम चूंकि अपने सियासी मामलात पे लगे हुए हैं और हमें मज़हब की फ़िक्र ही नहीं है, हम मज़हब से आरी लोग हैं। स्क्रीन पे बैठे हुए एंकर पर्सन बिल्कुल मज़हब से आ रही हैं, मज़हब से बेजार हैं, उनको तो टोटली मज़हब का पता ही नहीं है। तो डेफिनेटली जब हमें मज़हब का नहीं पता होगा तो हम इस तरह के मसाइल को कैसे उजागर करेंगे। जब हमें किसी चीज़ का खुद ही नहीं पता तो हम इसका दिफा कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लें कि अब अभी तक इतना ये क्रिटिकल इशू है, लेकिन किसी भी चैनल पे मैंने कोई प्रोग्राम नहीं देखा कि यार आप इस पे डिस्कशन करें और ये बताएं कि यार ये हमारे ईमान का मसला है, आप हमारे ईमान को छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो हर दफ़ा ये मसला आता है, लेकिन हम उसे मजहबी कार्ड की नज़र कर देते हैं या अपनी सियासत की नज़र कर देते हैं। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा इस पे गुफ्तगू करते हैं कि बेसिकली कादियानियत के हवाले से हमारे आइन में है क्या। तो इसमें हमारा जो आइन का जो आर्टिकल है, जो जज साहब ने आर्टिकल 20 और 22 के तहत अपना फैसला सुनाया, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 298C और 295 है, यानी कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 298C और 295 इस बात को जो है वो ज़ाहिर करते हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो कादियानी हैं इनको किसी किस्म की जो है वो इनकी मजहबी इबादतगाह ये नहीं बना सकते, ये खुले हम अपने दीन का जो है प्रचार नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते, और ये अपना किसी भी किस्म का जो है वो मवाद उसको शाया नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का आइन इस हवाले से कहता है। मुतफिका तौर पर इस आइन को जो है वो कबूल किया गया था कि कादियानी चूंकि ये एक मज़हब नहीं है, सबसे पहले तो ये बात समझें कि ये कोई मज़हब या फ़िरका नहीं है, बल्कि ये एक धोखे का नाम है, ये एक फ्रॉड है, जो कि पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम में से ही इन्होंने जो है इस्लाम से मुर्ताद हो गए। तो बेसिकली ये जो लफ्ज़ मुर्ताद है ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, और उन्होंने ये जो कवानीन पास करवाए, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक इज्तिहादी ख़ता की है। वो इज्तिहादी ख़ता ये है कि इनको काफिर डिक्लेयर किया गया है, अगर जिससे इनको जो है एक पुष्ट पनाही हासिल हो गई है, क्योंकि जब इनको काफिर डिक्लेयर किया गया तो इनको अकलियतों के हकूक जो है वो हासिल हो गए। लेकिन अगर इनको शरई तौर पर मुर्तद डिक्लेयर किया जाता तो फिर इनके खिलाफ जिहाद होता, इनके खिलाफ किताल होता, और फिर इनको जो है वो इनके साथ शरई तौर पर मुर्तद के साथ क्या सलूक किया जाता है वो सलूक किया जाता, तो ये दरख्त उसी वक्त जो है कट जाता और ये अकलीतों का जो इनके ऊपर जो एक छतरी है उससे भी ये फारग हो जाते। असल जो शरई मसला है, दो टोक अंदाज में मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ, वो मसला ये है कि जो दीन से किसी भी दीन के बुनियादी कायद से मुनरफ होता है और एक नए नबूवत के इनकार कर देता है और एक नई नबूवत को जो है उसका आगाज़ कर देता है, तो उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर जो रसूलुल्लाह ने दी है वो ये है, और जो सहाबा कराम ने दी है उस पर अमल करके दिखाया है, वो बेसिकली सज़ा ये है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों से इज्तिहादी ख़ता मैं समझता हुई है। अल्लाह ताला उनको उनका जो उनके नेक अमाल है, उन्होंने ये जो काम किए इसके लिए कोशिशें की, अल्लाह ताला उनको कबूल करे, लेकिन ये एक इज्तिहादी ख़ता जो है उनसे ज़रूर हुई है। तो 298C और 295 को हमने आपके सामने बयान किया। अब यहाँ मसला ये है कि लोग जो इतराज़ कर रहे हैं वो ये है कि जनाब इस मुल्ज़िम को जो बरी किया गया है, इसके ऊपर मुकदमा किसी और सन में हुआ था, 2019 के अंदर हुआ था, लिहाजा ये जो कानून पास हुआ है ये 2022 के अंदर पास हुआ है, तो लिहाजा भी इस पे गुफ्तगू करना नहीं बनती, तो इसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि ये तो कवानीन हमारे ऑलरेडी कानून के अंदर मौजूद है, 298 और 298C और 295 ये पहले से ही मौजूद है। भाईजान आप इस पे ज़रा गौर फरमाएं, ये कोई नया कानून नहीं आया, ये नया कानून इस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी ये 2022 23 या 21 की कोई बात नहीं है, ये 298C और 295 पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। तो जज साहब ने इनको हज़फ करने का हुक्म दिया। असल मसला ये है कि इन दोनों ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जज साहब ने ये हुक्म सादर फरमाया कि इनको हज़फ किया जाए।
तो हज़फ करने का मतलब अब आप हमें खुद ही समझा दें हज़फ करने का क्या मतलब होता है। तो ये जो आइन के जो आर्टिकल्स हैं इनको इनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। तो इनसे छेड़छाड़ करने का मकसद यही है कि कादियानी खुलेआम अपनी इबादत गाहें बनाएं, अपने दीन की तबलीग करें, कोई इनको पूछ नहीं सकता। ठीक है, तो वो जितने मर्जी लोगों को जो है मुर्ताद बनाते जाए, फिर आपकी अपनी नस्लें बर्बाद होंगी, फिर आप नून लीग और पीटीआई वाली लड़ाई में जो है वो पड़े रहें और अपनी नस्लों की जो है बर्बादी का इंतजार करें। अजीब लोग हैं, अजीब किस्म की ये मखलूक है। पहले ये खिलवाड़ करते हैं, रास्ता देते हैं चोर को, फिर जब वो नकब लगा देता है तो फिर ये खत्म नबूवत के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, फिर अपना ईमान साबित करना शुरू कर देते हैं। पहले गलती करते हैं और जानबूझ के गलती करते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और फिर बाद में या तो मजहबी कार्ड का नाम लगा दिया जाता है जी, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ मजहबी कार्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है, और फिर ताज़दार खत्म नबूवत के आप नारे भी लगाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ आप रास्ता भी दे रहे हैं, दूसरी जानब आप खत्म नबूवत के जो है वो पहरेदार भी बन रहे हैं। तो ये दो नंबरी है और बिल्कुल मुनाफिकत पे मबनी ये आपकी बातें हैं। तमाम तर हुकूमतें जिनके अदवार में ये मामला हुआ वो बिल्कुल बदनिजती और मुनाफिकत की बुनियाद पर हुआ। बाद में इन्होंने उसको चेंज करके अपने आप को मुसलमान कहलवाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये एक अहम इशू है। एक और बात का मैं यहाँ इजाफा करता चलूँ कि हमारा जो आइन है इसमें बेसिकली ये जो फैसला आया है इसमें मुमकिन है कि आइनी तौर पर ये अपनी जगह पर दुरुस्त हो, लेकिन जो मैंने कहा कि 298C और 295 ये पहले से ऑलरेडी आइन के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इसके तहत ये फैसला बिल्कुल फारग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ कमेंट्स देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अकलियतों के हवाले से जो कानून है, चूंकि हमने इनको काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा इनको अकलियतों के हकूक जो है आइन देता है। तो मुमकिन है कि आइन के तौर पर यह फैसला दुरुस्त हो, लेकिन जो दलाइल मैंने पेश किया इसके मुताबिक तो ये दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन अकलियतों के हकूक जो है वो कादियानियत को दिए जाते हैं, लिहाजा इस कानून को जो है वो शरई कानून में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि इनको अकलियतों की छतरी से अलग किया जाए, फिर ही इनका जो है वो खात्मा मुमकिन है। लिहाजा हमारा जो आइन है बेसिकली उसमें कादियानियत के लिए बतौर काफिर कुछ ना कुछ रायत जो है वो मौजूद है, लेकिन हम चूंकि शरीयत मोहम्मदी के पाबंद हैं, हमें जो शरीयत रसूलुल्लाह दे के गए हैं हम उसके ज़्यादा पाबंद हैं, तो हमें अपने तौर पर अपने कानून की पाबंदी भी करनी चाहिए, लेकिन शरीयत के हवाले से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अवाम को ये बताना चाहिए कि शरई तौर पर कादियानियत की सज़ा ये है। और शरई तौर पर अगर हम इस फैसले को उस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये जो फैसला है ये बिल्कुल फारग हो जाता है। और चूँकि ये कादियानी जो है वो काफिर नहीं है, कादियानी काफिर नहीं है, ये उस कैटेगरी में नहीं आते, ये धोखा और फ्रॉड है और ये मुर्तद हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे जो कि हमेशा की तरह खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें कुछ भी ना दें, इज्जत ना दें, शोहरत ना दें, लेकिन हम चौकीदार हैं इस खत्म नबूवत के। हम इंशाल्लाह इसका दिफा करते रहेंगे, चैनल्स वाले ना बोलें, लेकिन हम अपना हक अदा करते रहेंगे और जिस तरह की आवाज़ हम उठा सके हम इंशाल्लाह इस पर उठाएंगे और जिस तरह की कुर्बानी हमसे जो है वो ली गई हम वो कुर्बानी देने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।